अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद आरिफ़ और आज चर्चा करने वाले हम लोग ज़कात के बारे में। तो सबसे पहले चीज़ मैं बता देना चाहता हूं कि ज़कात सब पर फ़र्ज़ नहीं है। किस पर फ़र्ज़ है? जो मालदार है। अब हम एक कैसे जानेंगे कि वो मालदार है? तो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक लिमिट बता दी है, एक पैमाना बता दिया है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। दूसरी बात, ज़कात के फ़ायदे बहुत सारे हैं, क्योंकि ज़कात हम लोग अक्सर यहाँ पर लोग निकाल रहे हैं वो पैसे के इसमें निकाल रहे हैं, पैसे के शकल में निकाल रहे हैं। तो अगर पैसे के शकल में निकाल रहे हैं तो हम लोग जानते हैं पैसे के कितने फ़ायदे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। और ज़कात के फ़ायदे अगर हम लोग देखेंगे, ज़कात के ज़रिए हम लोग अब मरीज़ का सही से इलाज कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे गरीब होते हैं जो पैसे के कारण इलाज नहीं करा पाते हैं। दूसरी बात, फ़कीर व मिस्कीन भी अच्छे से अपना जीवन संवार सकेंगे। और जब फ़कीर व मिस्कीन अच्छे से जब ज़िंदगी गुजारेंगे, हमारे लोगों की जब आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी, इकोनॉमिक कंडीशन हमारे लोगों की ठीक हो जाएगी, तो इससे हमारा देश की भी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक हो जाएगा। हमारा देश और भी तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। हम लोग ज़कात पर चर्चा करेंगे, सिर्फ 3 चीज़ों पर आज चर्चा करेंगे: सोना, चांदी और पैसा, रुपये पैसे जो है। यानी 3 चीज़ क्या है? सोना, चांदी और रुपये पैसा। इन्हीं की अक्सर घरों में इसी का कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि अक्सर घरों में यही सब चीज़ें होती है। तो इसी का कन्फ्यूजन होता है कि हम कैसे निकालें, कितना हो। तो आइए इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लेते हैं सोना की। सोना अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास उस वक्त फ़र्ज होगा जब 7.5 तोला सोना होगा, तभी मेरे ऊपर ज़कात फ़र्ज है। 7.5 तोला सोने को लेकर, सोना मेरे पास 7.5 तोला रहेगा, तो अगर 7.5 से कम है तो मेरे ऊपर ज़कात फ़र्ज नहीं है। उसी तरह देखें अगर हम चांदी का ही है निशाब 52.5 तोला। 52.5 तोला मेरे पास अगर चांदी रहेगा तो ही हम ज़कात दे सकते हैं, ज़कात मेरे ऊपर वाजिब हो जाएगा। मेरे अक्सर दोस्तों कन्फ्यूज हो गए होंगे कि ये तोला क्या होता है। तो तोला एक पैमाना है, और उसी पैमाने को हम अगर ग्राम अक्सर लोग समझते हैं, तो आज हम लोग ग्राम के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो 7.5 तोला को हम लोग जब करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो जब हम सोनार के पास गए तो ऐसे मतलब बहुत सारे किस्म के वो मतलब अलग अलग रेट बताया, अलग अलग जगह के बोला अलग अलग रेट है। ग्राम में थोड़ी सी हल्की फुल्की पॉइंट में इधर उधर होता है। तो एक बताया कि 7.5 तोला बराबर देखेंगे तो हम 85 ग्राम भी होता है, कहीं बोला 87 ग्राम होता है। तो आज हम लोग खुलकर चर्चा करने वाले हैं 85 ग्राम को लेकर सोना के बारे में। और दूसरी तरफ देखेंगे चांदी में भी वही किस्सा है, क्या कि अगर 52.5 तोला में हमारे पास अगर चांदी है तो उस पर यानी ग्राम में अगर हम उसको तब्दील करेंगे तो 595 ग्राम या 612 ग्राम, ये 2 होता है। तो हम लोग इसको मिनिमम को ही करते हैं, इसको 595 ग्राम को ही लेकर आज चर्चा करेंगे। और तीसरी बात, रुपया को लेकर। और रुपया में तो कितना लिमिट होना चाहिए? तो जितना बताया जाता है कि रुपया चांदी की पर ही देखा जाता है, चांदी के निसाब के बराबर ही रुपया को देखा जाएगा। चांदी अगर मेरे पास चांदी सब, लेकिन हाँ सबको क्या करना है हम लोग को कि इसको जगह चर्चा करेंगे कि पैसे में ही निकालें, क्योंकि सबका 2.5% निकलता है। जितना इन तीनों को चर्चा करेंगे इन पर 2.5% हमारा निकलेगा। तो 2.5% को हम लोग निकाल लेंगे, तो अगर 85 ग्राम सोना तो उसका भी 2.5% तो ग्राम में यानी सोने की शक्ल में ही निकलेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पैसे की शक्ल में निकालेंगे, क्योंकि पैसे हम लोग जो अक्सर लोगों को देते हैं तो हम लोग पैसे देते हैं, इसलिए हम लोग पैसे पर तो ये करेंगे, चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर रुपया का आ जाता है बात। तो रुपया में कितना लिमिट होना चाहिए कि इतना रहेगा तो ही हम दे सकते हैं। तो रुपया चांदी के बराबर ही देखा जाएगा कि चांदी के निसाब तक अगर रुपया पहुँच रहा है, चांदी के दाम के बराबर मेरे पास रुपया है, तो मेरे ऊपर मतलब ज़कात वाजिब हो जाता है। आइए हम सबको खुलकर चर्चा करते हैं। ठीक, आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं सोना, चांदी और पैसे के बाद में चर्चा करेंगे। पहले सोना और चांदी की हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो एक ये लिमिट है 7.5 तोला। ये क्या है? एक लिमिट है कि इतना अगर मेरे पास है, कम से कम इतना है, तो मेरे पर क्या बोलते हैं ज़कात वाजिब है। और इससे कम है तो फिर मेरा ऊपर ज़कात वाजिब नहीं, मेरे पर फ़र्ज नहीं है। यानी कितना होना चाहिए? 7.5 तोला। अक्सर लोग नहीं समझ पाएंगे तोला क्या है। तो इसको अगर हम लोग ग्राम में निकालें तो लगभग में बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो सुना होते हैं वो थोड़ी सी हम लोग पॉइंट में अलग अलग बताते हैं। तो इसका 2 ही आता है ग्राम में। अगर हम लोग चर्चा करें इस पर तो एक आता है इसका लगभग 85 ग्राम या 87 ग्राम। ये 2 लिमिट आता है, एक कितना 85 ग्राम और एक 87 ग्राम। और चांदी फिर इसी तरह चांदी की अगर हम ग्राम में बात करें इसका हो जाता है 595 ग्राम या 612 ग्राम।
तो हम लोग चर्चा करेंगे इसी को लेकर, 85 ग्राम और इधर 595 ग्राम को लेकर। ठीक, अब हम लोग आते हैं इसके रेट पर, क्योंकि देखिए आप अगर इसी का जैसे आपके पास इतना है 85 ग्राम है, तो आप इसका 2.5% निकाल के आप सोने के तौर पर ही दे सकते हैं। लेकिन बहुत सारे होते क्या है कि नहीं देते हैं, इसका क्या बोलते हैं पैसे से निकाल देते हैं। आइए तब पैसे पर ही चर्चा करते हैं। तो हम लोग 7.5 तोला का बात करते हैं, 7.5 तोला। तो 7.5 तोला का अगर हम लोग रेट देखें आज की डेट में लगभग में, तो 3,40,000 है। ठीक, 3,40,000 आज के डेट में 7.5 तोला का दाम बढ़ रहा है, और हमको तो लगेगा इस पर कितना, 2.5%। तो 2.5% की अगर हम इसका बात करेंगे, क्योंकि हमको 2.5% जगह देना है, तो 2.5% की अगर हम इसकी बात करें तो कितना आता है, देखिए कैलकुलेशन, इंटू 2.5%। पॉइंट हटाए, यहाँ से एक जीरो लगा, ये 3 कटा, ये 3, कितना, 340 इंटू 25, लगभग अगर हम इसका कैलकुलेशन करें, यानी लगभग 8500 रुपया आता है। यानी अगर मेरे पास क्या बोलते कम से कम 7.5 तोला है, अगर ज़कात वाजिब होने के लिए 7.5 तोला होना चाहिए, 7.5 तोला है कम से कम, तो हम उसको ज़कात वाजिब देते हैं। ज़कात के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका पैसे में अगर देना चाहेंगे तो 3,40,000 लगभग में इसका दाम है। तो और फिर हमको इसका 2.5% करना होगा। 2.5% जब हम किए, देखिए कैलकुलेशन, तो 8500 रुपया इसका निकला सोने का। और फिर इसी तरह हम लोग आगे चर्चा करते हैं चांदी को लेकर। अब हम लोग आते हैं चांदी पे। चांदी 52.5 तोला, यानी इसका जैसे हम लोग यहाँ पर ऊपर में चर्चा की, यहाँ पर ना 595 ग्राम या 612 ग्राम लगभग में आता है। इसका अगर हम रेट देखें तो आज की क्या बोलते हैं इकोनॉमिक टाइम में, अभी हम देखें 16 तारीख की, तो अगर पर केजी के हिसाब से अगर यहाँ पर देखें तो 47,089 रुपया था। कितना पर केजी चांदी का रेट था, पर केजी कितना, 47,089 रुपया था पर केजी के हिसाब से। और हमको यहाँ पर देना है कितना है, क्या बोलते हैं 595, यानी हाफ के जी से थोड़ा सा ज़्यादा। इसका हम कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन लगभग में आता है इसका 25,000 रुपया। ठीक, 25,000 रुपया आता है 52.5 तोला चांदी की कीमत 25,000। तो इसका फिर जब हम 2.5% करते हैं तो 25,000 इंटू 2.5% इसका ही करेंगे तो आ जाएगा मेरा फोन ये, हाँ देखिए ये हुआ 625 रुपया। यानी मेरे पास लिमिट है चांदी की, अगर हम करेंगे यहाँ पर लिख देते हैं चांदी की हो रही है, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, चांदी की। यहाँ पर किसकी बात हो रही थी, सोना की। ठीक, तो ये रेट है आज के इकोनॉमिक टाइम में। आज हम देखे थे 16 मई का डे ये पर केजी, उसके हिसाब से ये लगभग 25,000 आता है 52.5 तोला का। तो ये आ गया मेरा कितना, देखिए 2.5% हम निकालें 25,000 का, 25,000 का 2.5% मेरे पास निकलता है 625 रुपया। यानी मेरे पास अगर मिनिमम अगर मेरे पास 52 तोला है तो ही हम इसका ज़कात लगेगा, और ज़कात कितना लगेगा वो हम पैसे के तौर पर यहाँ पर तब्दील किए। तो 25,000 यहाँ 52.5 तोला का आया, उसका 2.5% निकालें तो 625 रुपया आया। अब हम लोग इसमें चर्चा करते हैं फिर आगे किसका, रुपया को लेकर, कि अगर मेरे पास रुपया है, रुपया पैसा को लेकर अगर हम थोड़ा चर्चा करते हैं। फिर आप सोच रहे होंगे रुपया पैसा में फिर कैसे लगेगा ज़कात। तो ये रुपये पैसे जो है ये चांदी की कीमत पर ही होता है। जैसे इसका 25,000 निकला 52 तोला का, तो मेरे पास इसका लिमिटेशन लगभग में ये 25,000 है जैसे, तो 25,000 अगर मेरे पास है तो ही मेरा क्या बोलते हैं यहाँ पर लगेगा। और हाँ, बहुत सारे सोच रहे हैं कि हम जैसे महीने के अगर 10,000 कमा रहे हैं, तो हाँ आप वो कमा रहे हैं अगर महीने की 10,000, तो उसका अगर खर्च हो जा रहा है, खर्च हो रहा है उसका ज़कात नहीं लगेगा। खर्च होने पर वो जो बचा के रख रहे हैं तो वो बचत पर लगेगा, यानी इनकम पर मेरा क्या बोलते हैं ज़कात नहीं लगेगा, सेविंग पर ज़कात लगेगा। तो हम लोग यहाँ पर सेविंग की ही चर्चा करने, अगर हम साल भर में बचा रहे हैं, साल भर में ये कर रहे हैं इतना 25,000 मेरा अगर बच रहा है साल भर में, तो मेरा इस पर क्या बोलते हैं ज़कात वाजिब है। तो इसी जैसे 25,000 का चर्चा किए हैं, तो उसी तरह यहाँ पर क्या बोलते हैं 25,000 मेरे पास है कम से कम, तो ही मेरा ज़कात वाजिब होगा। 25,000 का फिर अगर 2.5% करें, जिस तरह यहाँ ऊपर में किए थे 2.5%, लगभग कितना निकलेगा इसका, तो 625 रुपया निकला।
ठीक। अगर फिर कोई बोल देगा चलो बहुत सारी बात, जैसे 1 लाख हो गया, 1 लाख अगर किसी के पास है तो उसका कितना हो जाएगा, लगभग 2500 रुपया, 2.5% अगर इसका निकलेगा। उसी तरह मतलब क्या 100 में सॉरी 100 में कितना निकलेगा, 2.5 रुपया, यानी 40वां हिस्सा, किसी पैसे का 40वां हिस्सा लगेगा अगर। तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि ये पूरा वीडियो आगे देख लीजिए।